हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड फ्रेंड्स हम कर रहे थे एचपी टेट के लिए मैथ्स। तो प्रीवियस वीडियो में मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी, उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट पहले देख लें। ठीक है, इसके बिना आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने वाली। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और ये राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले किसके लिए था? साइन कॉस और टेन के लिए था। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, यही हमारी ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत फास्ट करवा रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी आपका ये कवर हो जाए टॉपिक जो 10th से मेन है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से देखिए हमारे पास सोना यानी कि साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच। P क्या है? परपेंडिकुलर, H क्या है? हाइपोटेन्यूज, और B क्या होती है? बेस। तो PH, BH और PB किस किस के लिए? साइन कॉस और टेन के लिए। अब देखो क्वेश्चंस। अब देखिए फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैंने यहाँ टी लिख लिया है शॉर्ट फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। और सेकंड टाइप जो है हमारे पास वो है स्पेसिफिक एंगल। अब भाई स्पेसिफिक एंगल का क्या मतलब है? जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 19 में, क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 45, 90, 60, यानी कि स्पेशल एंगल कौन कौन से आएंगे? देखो 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये स्पेसिफिक एंगल है, आपको बस इतने से याद रखने हैं। ठीक है, और थर्ड है फ्रेंड्स आइडेंटिटी बेस्ड। थर्ड क्या है? आइडेंटिटी बेस्ड। तो यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले हमने करने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक ही क्वेश्चन मैं सबका करवा रही हूँ, आप खुद प्रैक्टिस बाकी करना क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टाइप में मैं एक टाइप बता रही हूँ आपको, जैसे कि क्या दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए tan a। ठीक है, अगर साइन ए जो है कितना दे रखा है? 3/4। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इनके नाम दो। हमारे पास साइन ए दिया है यानी कि थीटा की जगह क्या लिखा है? ए लिखा है ना, तो आपने क्या करना है, इस वाली जगह में ए लिख लेना है, बाकी कहीं भी लिखो। अब ABC। ठीक है, बन गया। ये हमारा क्या हो गया? थीटा, या इस एंगल को क्या बोल रहे हैं? एंगल ए। तो साइन ए कितना कह रहा है? 3/4। पर अभी हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो देखो भाई साइन के लिए फ्रेंड्स क्या होता है? P/H होता है ना, साइन के लिए P/H होता है भाई। तो पंडित कहाँ है? ये रहा पंडित। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कहाँ है? हरि। हर कहाँ है? ये रहा हरि। ठीक है, तो यानी कि P/H, यानी कि ये जो वैल्यू हो गई, यहाँ पे देखो साइन ए के सामने क्या वैल्यू दे रखी है हमारे पास? 3/4, यानी कि 3 किसका काम कर रही है? P का, और ये किसका काम करेगा? H का। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक और थ्योरम आपने याद रखनी है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। देखो कितने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किससे रिलेटेड होती है? राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती है। क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर करें तो किसके बराबर होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। इट मीन्स P स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको B लिखूं तो B का स्क्वायर। ठीक है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो व्हाट इज P हेयर? 3 स्क्वायर प्लस B की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, और H क्या होता है? 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहां से हमें फाइंड क्या करना था? B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो B को तो सिंगल कर लिया, ये इस तरफ ले गए 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और क्योंकि हमें सिर्फ B चाहिए है ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? B इज इक्वल टू रूट लगाएंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब भाई जिसको ये क्लियर नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, रूट का कंसेप्ट बता रखा है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर था, रूट लिया, ये 2 से रूट हट जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? यानी कि 4 चौक 16 माइनस 3 3 9। ठीक है, इज इक्वल टू B। तो कितना आंसर? देखो यहां से B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, तो B हो गया हमारा √7। अगर यहाँ पे देखो P क्या था? 3, H था 4, P/H यानी कि 3/4। अब हमारे पास B यानी कि बेस कितना आ गया? √7। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हमारे पास जब आ गई ना,
जब ये तीनों वैल्यूज पता चल जाएं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ रखा हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉस और टेन लिया है ना, ठीक है, इसके अलावा और रेशियो भी होती है, वो भी बताती हूँ मैं। देखो कॉस और टेन आप ये दोनों भी फाइंड कर सकते हैं। कॉस क्या होता है, देखो b अपॉन एच, कॉस क्या होता है b अपॉन एच। तो b कितनी है √7, h कितना है 4, तो b देखो b कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस b क्या हो जाएगा, या कॉस a क्या हो जाएगा, सॉरी, किसके इक्वल लिखेंगे, b √7 अपॉन h, 4 हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे अगर tan निकालना हो तो tan इज इक्वल टू tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a का है ना, tan बताओ इस एंगल के लिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई इसके लिए, p अपॉन b, कहाँ है p, ये रहा p और ये रहा b, तो p हो गया 3 अपॉन में √7, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे नोट करिए, देखो हमने पढ़ा साइन कॉस टेन, क्या पढ़ा, साइन कॉस और टेन। जो फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे से कोशिश की जा रही है, हो सकता है पता नहीं आपको ना भी समझ में आए क्योंकि काफी फास्ट है, ठीक है। देखिए साइन एंगल में लिख रही हूँ, आप थीटा मान रही हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखो फ्रेंड इनके ना उल्टे भी रेशो होते हैं, मतलब जैसे कि साइन थीटा है ना, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं 1 अपॉन साइन थीटा लिखूं तो इसका क्या नाम बन जाएगा, कुछ नहीं, आपने याद रखना है जिसके साथ को नहीं है वहां को लगा दो और जहां है वहां हटा दो। क्या बोला, साइन थीटा है, अब इसके साथ को नहीं है ना, CO, इस को की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, कहीं को लिख दो ऐसे, ये नहीं करना, ठीक है। देखो साइन थीटा के आगे को लगा दो तो यहां लिखो कोसेक, यानी कि कोसेक थीटा जो है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगला देखिए, अगर मैं इसको लिख लूं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसके साथ को था ना, कॉस थीटा में को था ना, तो को हटाया क्योंकि इनके पूरे नाम सेकेंट होते हैं ना, कोसिकेंट, टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिकेंट, सिर्फ सेक बच जाएगा, SEC सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला देखो टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा करो भाई, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू, तो देखो टेन में यहाँ पे को लगाना है तो क्या बन जाएगा कॉट, मतलब आगे का हटा दिया, कॉट टेंजेंट बनेगा पूरा, लेकिन आप कॉट याद रखो, ठीक है। क्या बताया, कॉसेक सेक कॉट किस किस के उल्टे, साइन कॉस टेन के उल्टे होते हैं। तो अब देखो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको करवाया ना, एक से आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 और, कौन कौन सी, हमने साइन दे रखा था, हमें क्वेश्चन में साइन दिया हुआ था ना, तो देखो कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारी वैल्यू निकल सकती हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कर दोगे, जैसे साइन दे क्या रखा था हमारे पास 3 अपॉन 4, तो देखो 1 अपॉन 3 अपॉन 4, इसका उल्टा किया क्या बन जाएगा 4 अपॉन 3, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर किसी को लग रहा है भाई बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे बताना प्लीज कमेंट में, क्योंकि ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं ना, है ना, तो आप मुझे बताना कि भाई बहुत ज्यादा फास्ट है, आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है, कि खिचड़ी बन रही है, ज्यादा एक साथ हो रहा है। तो इतने समझ में आ गए फ्रेंड, 6 हमारे पास रेशियो आ गए, इनको रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम है ये इनके, साइन कॉस टेन कॉसेक सिकेंट कॉट, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया टी रेशियो के बेस्ड में, टी रेशियो मतलब जो ये हमने अभी देखा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके बेस में हमने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। अब मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, आप इसमें से क्वेश्चन नोट करिएगा और खुद प्रैक्टिस करना। तो ये देखिए, ये है 10th की एक्सरसाइज 8.1, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और भी हैं, आप जितना कर सके उतना ट्राई करना। देखो सीकेंट थीटा दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल अदर, बाकी खुद ट्राई करो, ठीक है। साइन ए मैंने अभी आपको समझा दिया, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए, इसमें कुछ भी नहीं करना, इस 15 को यहाँ 8 के नीचे ले आओ, तो 8/15 हो गया। कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन 10, इसको सॉल्व करो, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में तीनों साइड लिखो और उसके हिसाब से फिर सारे करते जाओ, ठीक है। तो इसमें से हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए, सिंपल आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे अगर पेपर टफ सेट नहीं किया तो, ठीक है। अब देखो भाई टाइप 2, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स। तो फ्रेंड मैं एक चार्ट दिखा रही हूँ, आपको ये वैल्यूज लर्न करनी है, ठीक है। हालांकि इनको डराइव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी इस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के पूरी थ्योरी पढ़ें कि ये कहाँ से आए हैं जी, है ना। तो आपको तो पेपर के लिए सिर्फ याद करना है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये 3 वैल्यू आपने याद करनी है, और यहाँ से सेक और कोसेक से एक आपने ये याद रखनी है, मतलब साइन कॉस टेन और सेक कोसेक से। साइन की वैल्यू याद करो, कॉस की अपने आप हो जाएगी, टेन की याद करो, कॉट याद हो जाएगी, कोसेक की करो, सिकेंट अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, साइन थीटा या साइन ए क्या होता है, देखो 0 पे 0, 30 पे 1/2। अब ये क्वेश्चन आ रखा था, साइन थीटा
साइन 30, ए की जगह क्या लिख रखा था 30, साइन 30 कितने के इक्वल होता है, तो भाई 1/2 आंसर था। बताओ क्या बड़ी बात है इसमें, है ना। तो साइन ये आपने एंगल लर्न करने हैं कि साइन 0 पे कितना है, 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है, 90 पे क्या है, कुछ नहीं है। अपने माइंड में ये एंगल पहले फिक्स कर लो कि 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब वैल्यूज याद रखो, 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 एंड 1। इसका उल्टा जब करेंगे तो कॉस आ जाएगा। ऐसे 10 की याद करो, यहाँ 0, यहाँ 1/√3, 1√3 और ये नॉट डिफाइन, ठीक है। और अगर कहीं से ट्रिक मिल जाए लर्न करने की तो आप वहां से कर लेना भाई, बस याद करने से मतलब है, ठीक है। फिलहाल इस पर्पज से इस टाइम पे यहाँ पे अगर मैं 10th क्लास को अगर ये पढ़ा रही होती तो उस टाइम हम ये पूरा समझते कि ये कैसे आई हैं, ठीक है। साइन कैसे, कॉस कैसे, टेन कैसे, कहां से इनको ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं टाइप 2 पे बेस्ड, यानी कि स्पेसिफिक एंगल जब दे रखे हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, देखो ये 60, ये 30 और 60, साइन कॉस। तो हमें मालूम है, हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल पढ़ रखे हैं, कौन कौन से। अगर ये वाले आ जाए तो ये स्पेसिफिक एंगल के टाइप होते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल इन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, साइन 60 की जगह 60 की वैल्यू रखो, कॉस 30 की जगह कॉस 30 की वैल्यू रखो। अब वैल्यूज क्या थी ये देखिए, आपने टेबल से लर्न करना है, ठीक है। मैं ये सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो साइन 60 की जगह पे क्या वैल्यू थी, देखो साइन 60 √3/2, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं √3/2। कॉस 30 की जगह क्या लिखेंगे, कहाँ है 30, ये रहा कॉस और ये रहा हमारे पास 30, कितना हो गया √3/2, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस फिर इन दोनों को, और जो आंसर आया वो फाइनल हमारे वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो सकता है, एग्जाम में ये दे रखा होगा और लास्ट में लिखा होगा इज 4 ऑप्शंस, कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो देखो ये लग देखने में कितने लेंथी रहे हैं, है ना, पर इसमें क्या करना है, आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है। ऐसे ही करेक्ट देखिए बन गए ना, यहीं से दे भी रखा है, एनसीईआरटी बुक में चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपसे बने तो ट्राई जरूर करने की, ठीक है। ये हो गया टाइप 2। अब देखिए मैं टाइप 3 आपको करवा रही हूँ। टाइप 3 में मैंने बताया फ्रेंड्स आइडेंटिटीज रहेंगी, ठीक है। क्या रहेंगी, आइडेंटिटीज। इसके साथ एक और ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लिख लेना साफ, ठीक है, आइडेंटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो ये है हमारी हेडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं जब दो का सम क्या हो, दो एंगल का सम कितना हो 90, ये समझ लो आप, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये है 90 डिग्री, अब मैंने यहाँ पे इसको दो भागों में तोड़ दिया, एक ये थीटा और ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो, यानी कि एक्स प्लस वाई जो है किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, है ना। एक्स को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस वाई, समझ रहे हैं, एक्स को क्या लिख लिया 90 माइनस वाई। अब देखो हम क्या कहेंगे, वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है एक्स और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है वाई, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मान लो 30 दिया होता हमें और कहा जाए 30 का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो क्या करेंगे 90 माइनस 30 कर दो, कितना आया 60। 60 क्या हुआ 30 का कॉम्प्लीमेंट हुआ, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। ऐसे एक सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट में क्या लेते हैं 180 लेते हैं, यहाँ 90 लिया उसमें 180 लेते हैं। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से हट गया था। अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ रेशियोज रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच में रिलेशन देखिए। तो ये है देखो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ ए लिखा है, साइन 90 में से जब कोई एंगल माइनस करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलता है, कॉस मिलता है, ठीक है। साइन 90 में से माइनस करेंगे तो कॉस मिलेगा, कॉस में से माइनस करेंगे तो साइन। तो क्या समझे, साइन और कॉस एक साथ चल रहे हैं, तो लिखते जाओ भाई, कौन कौन एक दूसरे के उल्टे बनेंगे, इनका यूज होगा क्वेश्चंस में। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक जोड़ा बना रहे हैं। अगला देखो भाई, अगली आइडेंटिटी हमारे पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan, ठीक है। सिकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक एंड कोसेक इक्वल सिकेंड, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। हो गई 6, यानी कि देखो किस किस का रिलेशन बना, tan थीटा और कॉट थीटा के बीच में बना, एक ये और थर्ड देखो सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा, ठीक है। सॉरी राइट इस टाइम पे थोड़ा फास्ट है तो राइटिंग उसी हिसाब से लिखी जा रही है ना। तो ये हो गए रिलेशंस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा सिकेंड और कोसिकेंड कैसे रिलेटेड हैं।
जब 90 में से माइनस करते हैं एंगल तो हमें दूसरा मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मैंने यहां लिख लिया, अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो देखो फ्रेंड आंसर क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा। फॉर्मूला ये कहता है ना, साइन क्या कहता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हियर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। समझ गए, यानी कि कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब देखो 3 फॉर्मूले हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं और फिर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखो भाई ये 3 फॉर्मूले हैं, नोट करिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नेक्स्ट इज 1, ये कैसे ड्राइव हुई है वो छोड़ दो आप, ये मत देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हम इनको लेके आए हैं, ये डिटेल में सिलेबस ये स्कूल लेवल के लिए है। आप यहां देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सीकेंड स्क्वायर, टेन और सीकेंड, साइन और कॉस, और यहाँ पे कॉट एंड कॉसेक। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। अब देखो क्वेश्चंस लिख लिया आपने, आइडेंटिटीज भी लिख ली और ये इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट एंगल का रिलेशन भी सारा नोट कर लिया। अब देखो क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, साइन 18 अपॉन कॉस 72, मान लीजिए यही सेम आता है। तो पहले तो देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये एंगल आपने पेपर में क्या ध्यान देना है, अभी हमने ऐसे क्वेश्चन एक किया था ना पीछे, उसमें क्या थे, फिक्स्ड एंगल्स थे, स्पेसिफिक एंगल थे। कौन कौन से, 0, 30, 60, ठीक है, 30, 45, 60 एंड 90 में से एंगल दे रखे थे। अब यहां देखो 18 और 72 आ रहा है ना, तो 18 और 72 तो भाई है नहीं, स्पेसिफिक एंगल में 18 और 72 तो आता है ही नहीं, है ना। तो अब आपने क्या करना है, देखो कौन कौन साथ आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता था, साइन का उल्टा कौन बनाता है, जोड़ा, कॉस बनाता है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या देखो, बस देखना है, ठीक है, नोटिस करो दोनों नंबर को, यहाँ 72 यहाँ 18, दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है, दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है, 90। और जब ऐसा केस बन जाए, ठीक है, 2 कॉम्प्लीमेंट एक साथ हो या 2 जोड़े एक साथ ऐसे बन जाए जिनका सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो एक दूसरे के, तो इनको सीधा काटो और आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, अगर डिटेल में करना है भाई कैसे आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। ये रहा था क्वेश्चन हमारा, ये अभी मैंने आपको बता दिया 18, 72 90 बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये ट्रिक ध्यान रखना, अपॉन में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो, अगर भाई किसी को नहीं समझ आ रहा, सॉल्व करना है तो ऐसे करेंगे, साइन 18 इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे आया होगा ये, उल्टा बोलो, क्या साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के, होता है कि नहीं होता भाई। ठीक है, देखना इसको, साइन थीटा को हम लिख सकते थे कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ क्या, थीटा क्या था हमारे पास 18 है, ठीक है, थीटा क्या है 18 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस 18, है ना, 90, 18 का कॉम्प्लीमेंट कॉस 90 माइनस 18 क्या था, साइन 18 था। ठीक है, तो इसको लिख लिया कॉस 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 72। ठीक है, अब देखो अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 90 में से 18 गए तो कितना होता है, 72 आता है ना, 90 माइनस 18 72 आता है, तो इसको क्या कह सकते हैं कि असल में है क्या, कॉस 72 डिग्री है, और नीचे क्या था हमारे पास, कॉस 72 ही था, कट के कितना आया, 1 आया। ऐसे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। ये कुछ और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खुद करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे कैसे करने हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखना हो तो वीडियो पॉज करके जैसे ये किया है इसी तरीके से हमने इसको करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है, यहाँ कितना है 48 डिग्री, यहाँ कितना है 42 डिग्री, दोनों का सम देखो कितना होता है, दोनों का सम क्या होता है 90 होता है ना। तो कॉस है यहाँ पे, यहाँ साइन है, चाहे साइन को कॉस में बदल लो, चाहे कॉस को साइन में बदल लो और सॉल्व करो। नहीं आता है कमेंट में लिख देना कि 8.3 से थर्ड क्वेश्चन करवा दो, मैं करवा दूंगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन और देखिए। अच्छा, एक ये और देखो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू, अब यहां तो दे रखा है आंसर की 1 होता है, एग्जाम में आएगा इज 4 ऑप्शन, 0 1 2 3 आ गया ऑप्शन, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे करना है, देखो सेम वही ट्रिक, आप बस ट्रिक ध्यान रखना, 1 2 3 4 4 बार 10 10 10 10 आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई में एक ही रेशो बार बार आ रही हो,
अब क्या करो, वहां जोड़े ढूंढने हैं। स्टेप 2, जोड़े ढूंढो। जोड़े कैसे, 42 और किसका जोड़ा साथ बन रहा है, 48 और 42 का, ठीक है। 48 और 42 दोनों मिलके 90 होते हैं। 23 और 67 दोनों मिलके 90 होते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके 90 और ये दोनों मिलके 90, यानी कि ये दोनों आपस में कटेंगे और ये दोनों कटेंगे। कट के क्या बच रहा है, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ गया 1, ठीक है ना। यहां देखो, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस एक साथ हुए तो 1 आएगा, साइन साइन एक साथ हैं तो 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब इन दोनों का सम क्या हो, 90 हो, ठीक है। इन दोनों का सम क्या हो, 90 हो। तो देखो 1 - 1 0, ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बन के आ सकता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है, पर अभी मैं फिलहाल छोड़ रही हूँ, वीडियो फिर लेंथी हो रही है। ज्यादा लेंथी में अपलोडिंग वगैरह में काफी सारा टाइम लग जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो लेंथी है। मुझे नहीं मालूम अब ये एग्जाम में आ सकता है या नहीं, तो आपने सिर्फ आइडेंटिटीज लर्न करके जरूर रखनी है। हो सकता है उसमें से आगे पीछे करके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अगर फिर भी देखना चाहते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन है, तो देखिए ये है, एक्सप्रेस द रेशोज cos A tan A secant A इन टर्म्स ऑफ sin A। तो थोड़ा लेंथी है ये, मतलब क्या कह रहा है, cos tan sec को किसकी टर्म्स में लिखो, सबको साइन की टर्म में लिखो। भाई अगर हम लिखें, देखो यहाँ पे सॉल्व किया है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है ना। यहां से cos स्क्वायर सिंगल कर दिया, लेके गए तो cos की वैल्यू क्या आ गई, 1 - साइन स्क्वायर A, यानी कि cos की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, साइन की टर्म्स में वैल्यू आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन टाइप में, ये हमारे पास ये रहे और टाइप इसमें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर टॉपिक कवर करवाऊंगी, नेक्स्ट करेंगे अब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।